जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 10 नवंबर 2014 है और तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया होगा। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, तृतीया होगा, देख लेते हैं एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, चतुर्थी है, चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज एक लेख छपा है rediff.com में, मैं देख रही हूँ, जिसका शीर्षक है दी वे मोदी इज क्लीनिंग ऑफ इंडिया इज रॉन्ग। मोदी प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत की परिकल्पना और उसमें सफाई अभियान चल रहा है, उसकी आलोचना किए हैं। और वो जो आलोचक ये कह रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका नहीं है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो बात सही है कि ये तरीका सही नहीं है। और एक और वीडियो रिकॉर्डिंग में उस बारे में हम बात भी कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये महाशय जो हैं ये कौन है और क्यों उसको कह रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं है बोल के। ये हैं जिनको मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं उनको। उनका निजी सचिव ये रहे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी ऐसा लिखा है, निजी सचिव। और इनका नाम है वी कल्याणम। वी कल्याणम, वी कल्याणम, महात्मा गांधी पर्सनल सेक्रेटरी, tells Shobha Warrior of rediff.com why the Prime Minister's Clean India campaign won't succeed easily। तो उनका फोटो भी छपा है। ये उनके घर के सामने लग रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं। और सब लोग, तुम लोग आश्चर्य हो जाओगे जब उनकी आयु के बारे में सुनोगे कि वो 93 वर्ष के हो चुके। और वो इस जो इंटरव्यू उसमें छपा है, इसमें वो कह रहे हैं कि मैं 12 घंटा दिन को प्रत्येक दिन सफाई में लगा रहता हूँ। और ये झाड़ू जो है, ब्रूम, ये ब्रूमस्टिक, आई ट्रीट द ब्रूमस्टिक एज माई गॉड। झाड़ू मेरे लिए भगवान है। क्या होता है, देखिए ये कलयुग है और लोग तरह तरह के भगवान बना रखे हैं। अरे भाई, भगवान बोल के भगवान है श्री रामचंद्र, जिनका नाम है त्रेता युग के, श्री कृष्णचंद्र हैं द्वापर युग के, और परमात्मा परम ब्रह्म आदि वो सत्ययुग और में उनका ध्यान उपासना के मार्ग से लोग पूजा करते थे। जो साक्षात ब्रह्म भगवान स्वयं हैं, उपस्थित हैं और कण कण में विराजमान है और सब जगह हैं और तुम्हारे हृदय में भी हैं, तो उस भगवान को भूल करके तुम एक झाड़ू को कैसे अपना भगवान बना लो। जो सांसारिक मनुष्य है, ये सांसारिक मनुष्य हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, भी कल्याण, वो संसार में है और सन्यासी नहीं है और ना कोई योगी तपस्वी, इस तरह का कुछ नहीं है। संसारी मनुष्य, संसार का आचार व्यवहार वो जानते हैं और उसी हिसाब से रहते हैं। लेकिन उनका कुछ क्या कहते हैं इसको, आसक्ति या अटैचमेंट
अंग्रेजी में अटैचमेंट और संस्कृत भाषा में आसक्ति या लगाव कहिए, हिंदी में शुद्ध लगाव है उनका इतना ज्यादा। और ये जो लगाव है झाड़ू के प्रति ये अहंकार पूर्वक है, वो उसको उनको मालूम हो भी सकता है, मालूम नहीं भी हो सकता है। मालूम ना होने की संभावना अधिक है, क्योंकि जैसे ही किसी को ये ज्ञात हो जाएगा कि वो अहंकार पूर्वक किसी चीज में, ऐसी चीज में लगा हुआ है और जिसमें कि इतना लगाव होने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आसक्ति से ही कामना उसी में कि झाड़ू मेरा भगवान है और मैं हर रोज झाड़ू लगाऊंगा 12 घंटा, ये इनका नियम है, नियम बना लिए हैं। और वो नियम को बलपूर्वक वो पालन करते हैं, मजबूती से पालन करते हैं, ऐसे हिला वाला नहीं। तो निश्चित रूप से वो कर्मबंधन बनेगा और जन्म जन्मांतर वो झाड़ू के साथ ही रहेंगे, ये निश्चित बात है। अब वो कब छूटेगा झाड़ू भगवान तय करेंगे, कोई इनका कल्याण करने वाला कोई आ जाएगा कभी तो हो सकता है इनका कल्याण हो, कि असल भगवान को अगर पहचान लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। जो भी हो, इसको थोड़ा चर्चा करना आवश्यक भगवान कह रहे हैं, इसलिए कि ये महात्मा गांधी के साथ बहुत दिनों तक रहे। और सुभा अय्यर जो लिखने वाले हैं इसको, वो कह रहे हैं कि 1997 में जब मिले थे तो ज़्यादा अधिक स्वस्थ थे, अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और कह रहे हैं जब सुबह उठते हैं ये फेटिश शब्द का प्रयोग किए। Even today his inexhaustible energy and fetish for cleanliness have not waned a bit। मतलब पहले जैसे सफाई में लगा हुआ था, फेटिश कह रहे हैं। फेटिश उसको कहते हैं जिसमें एकदम आदमी चिपक जाता है, वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है और वो उसके बिना रह नहीं पाता है। और सुबह एक कप कॉफ़ी खुद बना करके पीते हैं सुबह 3 बजे। सुबह जो व्यक्ति उठता है वो अच्छी बात इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही जागृत रहता है, जो नियम है हमारा। और हम भी, दूसरी राधा भी सुबह इसका उठने का नियम 2 बजे का सुबह और 1 घंटा पहले। ये उम्र के हो गए हैं, बहुत 93 वर्ष हो गया है, तो जब शरीर का, हमारा भी 93 वर्ष होगा शरीर का आयु, तब क्या पता क्या होगा। हम उसको सोचना भी नहीं चाहते हैं अभी। बहरहाल वो 3 बजे शुरू करते हैं और कॉफी पीने के बाद ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम क्लीनिंग द हाउस, द अपार्टमेंट प्रेमिस, टेंडिंग द प्लांट्स इन हिज गार्डन एंड टेरेस। His daily routine also includes sweeping the road early in the morning, but with age catching up with him, he has abandoned it for the last 1 year। सड़क की सफाई हम दूसरी ज़्यादा करती है, अभी भी करती है। पूरे घर की सफाई जैसे ये करते हैं, नित्य कर्म करने के बाद प्रातःकाल भगवान के साथ हमारे साथ भगवान रहते हैं, या एक भाव ऐसा भी होता है हमारा कि भगवान कर रहे हैं, इनका कर्तापन का अभिमान है ये कल्याणम जी का कि मैं कर रहा हूँ। हम ऐसा नहीं समझते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान कर रहे हैं, सब करते कराते हैं। भगवान क्या करते हैं? करते कराते हैं, हमसे भी कराते हैं और स्वयं भी करते हैं। दोनों तरह का इसमें इंटरप्रिटेशन हो सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान हमको प्रविष्ट, परिवेष्टित और व्याप्त 3 रूपों में जब हमारे साथ रहते हैं, तो प्रविष्ट मतलब अंदर बैठे हुए हैं, मेरे शरीर के ये जो काया दिख रहा है, इस काया के अंदर भगवान ठुसे 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 ऐसे भरे हुए हैं पूरा।
और ये शरीर का है जो आकृति दिख रहा है, इसका रूप दिख रहा है, इस रूप में भगवान ऊपर से प्लास्टिक चिपका दो, जैसे एक ड्रेस आता है चिपकने वाला ड्रेस जीन्स वाले जिम्नास्टिक वालों के लिए, उसी तरह का पहना दो तो भगवान ऐसे ही चिपके हुए हैं मेरे। ये परिवेष्टित हुआ, मतलब ये स्वरूप भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। ये जो स्वरूप दिख रहा है, जिस तरह से आंख नाक कान हाथ पैर है, सब भगवान पूरा उसी स्वरूप में भगवान ही है। और तीसरा है व्याप्त, मतलब इस शरीर काया से बाहर चारों दिशाओं में, छहों दिशाओं में, चार दिशा और उसके बाद ऊपर और नीचे, ये दो दिशा, तो छहों दिशाओं में भगवान व्याप्त है। तो भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। और उनका कहाँ तक है? वो अनंत दूर तक, उसका कोई अंत नहीं है, बहुत दूर तक है। तो तीन रूपों में जो भगवान रहते हैं, तो ये जो काया परिवेष्टित वाला उनका स्वरूप है, और इसको जिसका नाम वासुदेव है, हमारे लिए उनका नाम वासुदेव है, ये वासुदेव स्वरूप है। और हम नमस्कार भी करते हैं, दूसरी राधा वासुदेव भगवान को प्रातः काल उठते ही नमस्कार करती है। तो ये वासुदेव भगवान जो है सब झाड़ू पोछा लगाने का सब काम करते हैं। और लोगों के समझने के लिए, और हमारी जो लीला है भगवान के साथ भगवान तय कर रखे हैं, उसके लिए दूसरी राधा झाड़ू लगाती है। लेकिन वास्तविकता दूसरी राधा को मालूम है ये बात कि ये भगवान झाड़ू लगा रहे हैं, नहीं तो इतनी शक्ति कहाँ से आती? भगवान का दिया हुआ शक्ति, हमारे में क्या बल है? भगवान शक्ति देते हैं, भगवान बल देते हैं, तो वो झाड़ू पोछा का काम सब हो जाता है। तो ये कल्याणम भी इस तरह से उनका झाड़ू पोछा, जो भी पोछा तो नहीं, झाड़ू लगाने का काम, इस तरह के सफाई का काम इस तरह से वो करते हैं। ये कह रहे हैं पहले दफे भारत का कोई नेता जो है सफाई अभियान की बात कर रहा है। मैं 1948 से सफाई के बारे में बात करता रहा हूँ, और मैं गांधी के सेवाग्राम आश्रम में भी था, और महात्मा गांधी का जो है सफाई का बहुत अच्छा विचार था। माई हॉबी इज क्लीनिंग, आई ट्रीट द ब्रूमस्टिक एज माई गॉड, आई डोंट गो टू टेम्पल्स, चर्चेस और मॉस्क्स। तो ये आगे चल के तो सफाई का कहाँ से इनको प्रेरणा कहाँ से मिला, उसके बारे में चर्चा करके कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से मिला क्या, ये प्रश्न पूछ रहा है लिखने वाला। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये प्रेरणा अंग्रेजों से मिला। अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे उस समय, तो ये शिमला में पैदा जन्म हुआ था इनका, तो शिमला में उनके पड़ोस में अंग्रेज लोग रहते थे। और उसके बाद दिल्ली आए, तो दिल्ली में भी अंग्रेजों को उन्होंने देखा। और अंग्रेज लोग कह रहे हैं अपने ड्यूटी करके जब लौटते थे, तो अपना सफाई का ड्रेस पहन करके अपने बगीचे में जा करके काम करना शुरू कर देते थे। इस तरह की बात ये कह रहे हैं। तो मैं गांधी के साथ इसलिए गया क्योंकि वो बहुत साफ सुथरा रहते थे। और गांधी का एक कथन को इन्होंने कोट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि द ब्रिटिश वॉट एवर देयर फॉल्ट्स हैड वन कार्डिनल वर्च्यू, they maintained cleanliness and compelled observance of all laws. I have learned the laws of cleanliness from the Englishman. वो कह रहे हैं, महात्मा गांधी कहते थे कि अंग्रेजों के चाहे जितने भी दोष हों, लेकिन एक अच्छी गुण उनमें ये था कि वो सफाई के ऊपर बड़ा ध्यान देते थे, और सारे नियम कानून को सब मानते थे, नियम कानून का उल्लंघन नहीं करते थे। ये दो बातें वो अंग्रेजों के बारे में गांधी कहते थे, और वो अंग्रेजों से मैंने ये बात सीखा है। और मोदी को ईमेल भेज करके भी उन्होंने कहा है कि ठीक है कोशिश कर लो, लेकिन इससे सफलता नहीं होगा, क्योंकि the way he is doing it is wrong। ये समझा रहे हैं, वो कल्याण कह रहे हैं, what you have to do is make the person who has to clean do it। मतलब जिसकी ड्यूटी है, जिसकी जिम्मेदारी है सफाई करना, उससे उस काम को कराओ, सफाई का काम को, तब तुम सफल होगे। मोदी के लिए कह रहे हैं। और खुद करोगे तो खुद कैसे पूरा देश को कैसे सफाई कर सकते, नहीं कर सकते। यू शुड मेक एवरी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सराउंडिंग्स। The corporation is responsible for the main roads,
It is the corporations, panchayats and municipalities' duty to clean the roads. Look at the roads here. Does the corporation do its duty? Only Modi is doing something somewhere in Delhi. तो कह रहे हैं ये म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत का काम होता है, काम है कि वो घरों के बाहर मतलब सड़क वाले हिस्से में सफाई करें, सुनिश्चित करें। उनके स्टाफ रहते हैं, बहुत सारे स्वीपर्स हमारे यहाँ भी हम देखते हैं, स्वीपर्स हैं, नगर निगम के बहुत स्वीपर्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं सुबह सुबह। लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे भगवान का मंदिर जिस जगह है उसके ठीक सामने सिखाती मार्केट बोल के बाजार है, वहाँ पे एक लाइन ऐसा बना दिया है, उसमें ऐसे दुकान ऐसे दुकान 10-12 होंगे मेरे ख्याल में, वो दुकानें हैं, तो सिखाती मार्केट कहते हैं। उधर बगल में भी दुकानें हैं और उसके बाद यूनियन बैंक है। तो ये सब बिजनेस एरिया एक तरह से हो गया। तो वहाँ पे वो नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो है सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं सब। और मैंने कई बार उनको कही हूँ कि तुम इधर भी लगाओ, हमारे तरफ भी लगाओ, जहाँ लोग रहने वाले लोग हैं इधर, लेकिन इधर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उधर वो दुकानों से पैसा लेते हैं अलग से, नगर निगम से उनको वेतन आदि मिलता है, लेकिन वो सफाई करने का काम सब जगह उनका है, नगर निगम के जो पैसा मिलता है, जो उनकी नियुक्ति है उसलिए, लेकिन वो नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी का काम नहीं करते हैं। और जहाँ से पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, और वो वहाँ से पैसा लेकर के वो उनका सफाई कर देते हैं। हमारे साइड में कूड़ा पड़ा रहता है तो हम सफाई करके किसी तरह से चला रहे हैं, क्योंकि सफाई तो सब जो भगवान की तरफ जिसका आकर्षण होगा या गति हो जाएगी, वो शौच उसको कहते हैं सफाई में। तो शौच 2 प्रकार का है, वो दोनों शौच उसका पक्का होगा, उसके बिना भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। 2 तरह के शौच क्या होता है, एक आंतरिक शुद्धि और दूसरा बाह्य सफाई, बाह्य शौच, बाह्य शुद्धि, अंतर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, ये दोनों तरह का सफाई चाहिए। तो अंदर का क्या है, हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए, कोई विचार गंदा विचार ना आए। अभी पहले बहुत मतलब थोड़ा बहुत तो आता था पहले, संसारी जब थे, लेकिन अब शांत, अब मन शांत, क्योंकि मन बस में हो गया। अब कोई खराब भावना विचार किसी की कोई किसी प्रकार का नहीं होता है। तो अंदर की शुद्धि भी हो गया, अंदर से साफ सुथरा। ये अनुभव की बात है कि हमको जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो हमको लगा कि हमारा ये जो काया है, शरीर है, ये भी दिव्य पवित्र हो गया। हमारे में कोई मल नहीं है, कोई कलमश नहीं है, उसको कलमश कहते हैं, जो मन में विकार बैठे रहते हैं तो कलमश कहते हैं। वो भी अंदर से साफ सुथरा, हमको पूरा अनुभव हो रहा है। और ऊपर से तो स्नान आदि वो सब कर्म करते हैं, और यदि हम स्नान ना भी करें किसी दिन तो भी हम शुद्ध पवित्र दिव्य हैं, ऐसा हमको हमारे में मैलापन भी नहीं आ सकता है। मैल आना तो दूर है, मैलापन भी नहीं आ सकता है। अगर मैल लगा भी हो, मान लो धूल लग गया यहाँ पर, झाड़ू लगा सफाई करते समय सड़क में धूल लग गया, शरीर में हाथ में लग गया या पाँव में लग गया, जो भी है, तो भी हमको सफाई होने का या दिव्यता पवित्रता का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो धूल में भी हम भगवान का अनुभव करते हैं। तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो ये बात हम किसी से आशा नहीं कर रख सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं कि ये कल्याणम जो है 93 वर्ष के वृद्ध हैं, ये भी ऐसा अनुभव करें, ऐसा हम नहीं कह रहे। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं सफाई में ही लगा हुआ, और मोदी तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि जिसका वो काम है सफाई करवाने का, वो उससे सफाई कराने में सफल ना हो। तो इसलिए उनको कड़ाई से पेश आना पड़ेगा और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अनलेस मोदी टेक्स स्ट्रिंजेंट स्टेप्स ही विल नॉट सक्सीड। जब तक वो कड़ाई नहीं करेंगे मोदी, तब तक उसमें सफलता उनको नहीं मिलेगी। If someone from an apartment throws garbage into the road, I will stop water supply to the apartment, but he should not go to court for that. I have no time to run behind such cases. I have better things to do. ये इस तरह से क्या सुझाव दे रहे हैं, एक प्रकार से लग रहा है कि जो कूड़ा फेंक दिया जिस घर वाले ने बाहर सड़क के ऊपर, उसका पानी काट दीजिए। लेकिन ये इसका समर्थन हम भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा इसका, क्योंकि ये उसका वो नहीं है, इलाज नहीं है।
इसका उपचार ये नहीं है, उसका उपाय ये नहीं है। सफाई नहीं है तो आर्थिक दंड कर सकते हो, आर्थिक दंड तक जा सकते हो। आर्थिक दंड है भी। यहाँ के नगर निगम में कुछ दिनों तक वो AWP बोल करके एक सफाई कोई ठेकेदार को दे रखे थे काम, वो घर में आकर के कूड़ा ले जाता था और हमारे HIG मकान में जो भी रह रहे हैं, ये तो कॉलोनी है बना हुआ, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का कॉलोनी है, तो HIG MIG LIG 3 प्रकार के घर हैं यहाँ। EWS भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 4 प्रकार के श्रेणी के घर। तो HIG श्रेणी के घरों के लिए 50 रुपया तय किए। प्रतिदिन सुबह आता था उनका ठेलिया और वो एक पॉलिथीन में रख दीजिए, चाहे और जैसे कूड़ा रख दीजिए बाल्टी में रख दीजिए, वो अपने उसमें डाल लेता था और ले आता था। तो वो ठीक चल रहा था। उसमें क्यों उसको बंद कर दिए नहीं समझ में आया। तो उन्होंने पैम्पलेट दिया था सभी लोगों को, तो उसमें ये लिखा था कि इसमें कानून ऐसा है नगर निगम में कि अगर कूड़ा बाहर फेंकेंगे सड़क के ऊपर तो उसमें जुर्माना लगेगा। ये खुद ही वो बता रहे थे। कानून, सब कानून तो हमको नहीं, अनुमान हमारा भी था कि हाँ ऐसा कोई नियम जरूर होगा, तो वो कंफर्म किए, पुष्टि की उस बात की। तो बगल में एक चाइनीज खाने पीने का जगह बन गया है अभी हमारे घर के एक घर छोड़ करके दूसरा उसके बाद। तो वो लोग वो कागज की प्लेट और प्लास्टिक चम्मच वो सब और कप प्लास्टिक के पानी पीने वाला वो सब वहाँ रात को बहुत भीड़ होती है और वो सब करते हैं और हमारे घर में वो हवा से उड़ के चला आता है। तो हम परेशान, हम उसी को बटोरते रहते हैं, झूठा कागज का प्लेट, झूठा चम्मच और वो झूठा पानी का ग्लास प्लास्टिक वाला, वो हमारे हिस्से में आ गया सब। तो बहुत बार हमको उनको कहना पड़ा, कहे भी, लेकिन वो कुछ नहीं किए, ना उस पर जुर्माना किए ना उसमें कुछ किए। वो सब मिली भगत हो जाता है, कोई चाट खिला दिया थोड़ा वो, तो कोई कुछ कर दिया तो पैसा ले ले, जो भी करें क्या बताएं। तो हमको झूठा बर्तन उतारने का काम, उठाने का काम भी मिला है। आज भी यही होता है। अब तो वो बंद कर दिया AWP, जो ठेकेदार था उसका आदमी आते थे, वो बंद हो गया काम। तो अब बहुत परेशानी है कूड़ा के बारे में। तो बगल में कूड़ा रखने का जगह है, फिर वहां जाके रख देते हैं, थोड़ा दूर में है। तो इसमें ये फिर प्रश्न पूछा है, डू यू प्रे और वर्शिप। तो ये कह रहे हैं, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन एंड आई डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन, आई डोंट गो टू एनी टेम्पल, लेट द गॉड कम टू माई प्लेस एंड सी मी। मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, ऐसा कह रहे हैं। और किसी भी धर्म, मेरा कोई धर्म नहीं है, आई डो नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। और मैं किसी मंदिर में भी नहीं जाता। और भगवान मेरे यहाँ घर में आए और वो देखें, मुझे देखें, ऐसा कह रहे हैं। तो ये सब बातें अहंकारपूर्ण बातें हैं, ये सही नहीं है ये स्थिति। कल्याणम उनका नाम है, जहां कल्याणम नाम है वो निश्चित है कि वो हिंदू व्यक्ति है। और मुसलमान या पारसी या ऐसा दूसरा कुछ चाइनीज बुद्धिस्ट ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेज भी नहीं है। वो कल्याणम मतलब वो हिंदू है। कल्याणम भगवान का नाम एक तरह से हो गया। तो ऐसा कहना कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, वो एकदम सरासर गलत है और झूठ है। और झूठ बोलना बड़ा पाप है, खास करके धर्म के मामले में और भगवान के मामले में झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, ये कह रहे हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मंदिर में ना जाना। आजकल बहुत लोगों में ये शुरू हो गया कि मंदिर जाने के लिए फुर्सत ही नहीं है लोग। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे छोटे छोटे श्रेणी के लोग भी, छोटे से मतलब गरीब हैं और ज़्यादा इस तरह के नहीं है, लेकिन वो जाते हैं। हमारे यहाँ बगल में मंदिर है, इलाहाबाद के बाहर एक शहर है, क्या नाम मैं भूल रही हूँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है, क्या माता है उनका मंदिर है, वो वहाँ दर्शन करने चले जाते हैं लोग।
अपना प्रोग्राम बना करके एक साथ 4, 6, 8, 10 लोग चले जाते हैं। विंध्यवासिनी है मिर्जापुर में, वहाँ भी जाते हैं लोग, और यहाँ संगम है, वहाँ भी स्नान करने के लिए लोग जाते रहते हैं सब। तो वो अच्छी बात है, क्योंकि धर्म के धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। एक बात तो ये है। दूसरा, भगवान गीता में कह रहे हैं स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्म भयावह। तो अपने धर्म में मर जाना ही ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म का आचरण करना वो भयंकर परिणाम देने वाला है। तो एक प्रकार से इसमें भगवान आदेश किए हैं कि धर्म का पालन करना अनिवार्य है। और पूरे भगवत गीता में भगवान धार्मिक विवेचना किए। हिंदू शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द हमारे सनातन धर्म के शास्त्र में नहीं है। हमारा धर्म का नाम सनातन धर्म है, और वेद उपनिषद में परमात्मा ब्रह्म और भगवान का वर्णन पर्याप्त मात्रा में है। और पुराणों में तो स्पष्ट रूप से भगवान का सगुण साकार रूप का, राम और कृष्ण का, और रामायण भी इतिहास है और महाभारत भी इतिहास है। तो भगवान श्री राम भी इतिहास के पात्र हैं, मतलब उनका जन्म लिए थे धरातल पर, पृथ्वीलोक में। और भगवान श्री कृष्ण भी इतिहास पुरुष हैं, वो भी मनुष्य जन्म लेकर के लीला किए थे। दोनों श्री राम और श्री कृष्ण दोनों लीला किए थे, और ये सत्य है। और मनुष्य लीला भगवान स्वयं धरती पर आकर के, पृथ्वी पर आकर के लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ये किए थे। तो इसलिए इस धर्म को न मानना तो अपराध है भगवान का, और बहुत बड़ा दंभ की बात है और अहंकार की बात है, जिसके लिए उनको नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आगे चल के क्या कह रहे हैं वो मजेदार है। आई वर्शिप ओनली वर्क एंड आई विल टेल यू व्हाट आई वर्शिप। Every morning I start my prayers at 3 by writing Sri Ram Jayam, Allahu Akbar and Jesus. I never fail in that, कह रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 3 बजे मैं उठ करके सबसे पहले जो है श्री राम जयम ये लिखता हूँ, फिर अल्लाह अकबर लिखता हूँ, फिर जेसस लिखता हूँ। तो ये जब कह रहे हो तुम किसी धर्म को नहीं मानते हो, तो फिर भगवान का नाम लिखने का क्या मतलब रह जाता है, लेकिन लिखते हैं। तो ये सद्बुद्धि है। एक तरफ से कह रहे हैं भगवान धर्म को नहीं मानते, या किसी धर्म में मैं नहीं हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है। दूसरी तरफ श्री राम जयम भी लिख रहे हैं। राम जयम मतलब भगवान का नाम बार बार उसको दोहराते लिखते जाते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में भी ऐसी किताबें मिलती है, बाकायदा ब्लैंक किताबें, एक्सरसाइज बुक्स की तरह किताब, वो उसमें राम नाम लिखा जाता है। मेरे पास भी किसी को दिया था जब मेरा साधना प्रारंभ हुआ था, तो डीके पंडा भी उसमें लिखा था। कई दिनों तक या कई महीनों तक लिखा था मेरे ख्याल में। बाद में भगवान छुड़ा दिए उसको, उसकी फिर जरूरत नहीं रह गई। लेकिन वो अभ्यास के लिए बहुत अच्छी बात है और कल्याणकारी है। तो ये खाली राम का नहीं करते, बल्कि अल्लाह का भी करते हैं और जेसस का भी करते हैं। इनको गलतफहमी है कि जेसस भगवान है उनके। जेसस भगवान नहीं है, उनका गॉड अलग है। जेसस जो है वो भगवान का पुत्र है या उनका प्रतिनिधि है, ऐसी मान्यता है क्रिश्चियनिटी में। ईसाई लोग ये मानते हैं, ऐसा ही जेसस को भगवान नहीं मानते। लेकिन ये भगवान मान के उनको लिखना है। जैसे कई लोग हनुमान को भगवान मान लेते हैं। मोदी भी भगवान का हनुमान को भगवान बोल के कह रहे थे। आज किसी टीवी कार्यक्रम में मैंने देखा था, वो क्या चीज समापन समारोह था, आयुर्वेद वाले समापन समारोह में वो कह रहे थे हनुमान भी भगवान है। एकदम मूर्खामी वाली बात। हनुमान भगवान नहीं है, भगवान राम भगवान है और हनुमान तो उनका नौकर है। हनुमान उनका नौकर है, हनुमान और कुछ नहीं है। हाँ, हनुमान में जो गुण थे, जो वीरता था, जो विशेष शक्तियां थी उसमें, वो सब भगवान की कृपा से उसको मिला था। जैसे भगवान की कृपा से डीके पंडा दूसरी राधा हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। ये भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। इसमें हमारी कोई क्रेडिट अगर देना चाहे तो वो गलत बात है।
उसमें कोई क्रेडिट वाली बात नहीं होती है लेने की, हमारी बहादुरी दिखाने की कोई बात इसमें है ही नहीं। इसमें स्थिति की बात है कि पहले संसारी थे, अब भगवत स्वरूप या कृष्ण स्वरूप हो गए, ये अंतर हो गया, बस हो गया। इसमें बहादुरी की क्या बात है, वो बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत 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 बड़ी कृपा है, वो हम जानते हैं, समझ रहे हैं उस बात को। तो क्रेडिट देना है तो भगवान का दे, भगवान की ऐसी कृपा कैसे हो गई कलयुग में, एक आईपीएस अफसर पुलिस अधिकारी के ऊपर ऐसी कृपा, विलक्षण कृपा भगवान कैसे कर दिए, आश्चर्य। तो आश्चर्य हो सकते हो, लेकिन हमको कोई तारीफ करने की, डीके पंडा की बहादुरी है, बेकार की बात है। जहां बहादुरी आ जाएगी वहां अहंकार होगा, जहाँ क्रेडिट होगी वहां अहंकार होगा, जहां कोई इनाम मिल जाएगा तो वहां अहंकार हो जाएगा, जहां कोई पद मिल जाएगा तो वहां अहंकार है। लेकिन भगवान जो पद देते हैं परम पद, इसमें अहंकार नहीं होता है, बल्कि वो अहंकार जब नष्ट होता है तब ये परम पद मिलता है। तो एक तरफ कहते हैं भगवान ये धर्म को नहीं मानता दूसरी तरफ ये भगवान का नाम लिखते हैं। और ये कब शुरू किए कि किसी मित्र के यहाँ गए थे तो वो लिखता था ये राम जयम, श्री राम जयम वो लिखता था, तो उसके बाद ये भी दूसरे दिन से लिखना शुरू कर दिया। तो देखा देखी, तो इस तरह से कभी कोई गुरु मिल जाता है, कभी भगवान की प्रेरणा हो जाती है, और कभी कोई मित्र मिल जाता है इस तरह से, जिससे आदमी कोई अच्छी बात सीख लेता है। तो ऐसा होने से फिर क्या उसका, जैसे धर्म में नहीं मान रहे, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो धर्म के बारे में अगर कोई ऐसा हो समझा दे, तो ये धर्म को मानने भी लगेंगे विधर्मी होना एक स्थिति है, केवल धर्म को ना मानना ये दूसरी स्थिति है, और धर्म को मानना ये सबसे अच्छी स्थिति है। कुछ लोग विधर्मी, विधर्मी मतलब ये एक दूसरे, मतलब धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करना क्या बताए, कितने तरीके हैं लोगों के। तो ये जो सफाई अभियान की मूल बात है, ये तो एक गांधी जी के चेले का कुछ मिल गया तो उस पर थोड़ा चिंतन मनन करना कोई ठीक बात है, भगवान की ऐसी आज्ञा है। लेकिन जो सफाई अभियान में जो इनके ये मत है, उससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि सफाई अभियान खुद नहीं करना, और स्पिरिचुअली सही नहीं है, आध्यात्मिक या धर्म की दृष्टि से ये सही नहीं कि धर्म में सफाई का काम शूद्रों का माना गया है, और नियम दिया गया है, शूद्र का ये काम है, शूद्र करेगा सफाई। इसलिए चतुर्वर्ण था, ताकि सभी अभी अपना अपना कर्म, गुणा कर्म विभाग, भगवान कह रहे हैं ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गीता में कहे कि चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैंने ही बनाए हैं। और कैसे बनाए हैं, गुण और कर्म के आधार पर, गुण और कर्म का विभाग बना करके मैंने ये बनाया। तो सबको अपने अपने गुण और कर्म में लग जाना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। तो जब सब अपने अपने कर्म में लग जाएंगे तो फिर सफाई तो अपने आप हो जाएगा। जो इसका जिम्मेदारी है सफाई करना, और सफाई करेगा, उसका वही काम है, आजीविका वही है। लेकिन जब सफाई कर्मचारी थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके फिर रिजर्वेशन कोटा फलाना कोटा करके वो सूट बूट पहन लेता है, और चाहे ऑफिस में चपरासी बन जाए, और उसके बाद वो झाड़ू नहीं पकड़ेगा, और इधर प्रधानमंत्री झाड़ू पकड़ेगा। ये नियम प्रधान मोदी बना रहे हैं, मोदी शूद्र है, मोदी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं है, जैसा जानकारी हुआ है। जानकारी से तो क्या मालूम, कल कोई पलट के कह दे कि नहीं शूद्र नहीं है, वैश्य हैं या कुछ है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी जानकारी हुई है, इंटरनेट सर्च करने से वो बता देगा कि किस कास्ट के हैं, कुछ हैं। वो गुजराती में क्या मालूम कास्ट सिस्टम क्या क्या नाम दे रखे हैं वहाँ गुजरात में, वो दूसरी बात है। तो देखते हैं क्या।
मोदी के कास्ट के बारे में इसमें कुछ साफ नहीं आया इंटरनेट सर्च करने से। कास्ट सोर्स कांग्रेस इज फ्राइटन प्रसाद और दूसरे में है answers.com। इट इज गनिगा बिलोंग्स टू गनिगा कर्नाटक कास्ट कम्युनिटी। गनिगा कम्युनिटी क्या मालूम क्या होता है, कर्नाटक में कुछ है, ये तो गुजराती है। इट इज कॉल्ड बनिया बानिया बानिया चेट्टियार इन तमिलनाडु। साफ नहीं, गुजरात में क्या कहते हैं साफ नहीं है। जो भी हो, हमें ये जितना पढ़ा था अभी तक हम जानते थे, जितना सुना था उसी के आधार पर। जो भी हो, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये झाड़ू या सफाई अभियान जो है वो खुद करने से नहीं होगा, उसको करवाने से होगा। तो नगर निगम में जो हजारों स्वीपर्स ड्यूटी पर लगे रहते हैं सफाई कर्मचारी, उनको एक्टिवेट करना, उनको जिम्मेदारी करना। उनका एक इंस्पेक्टर होता है, कुछ सफाई कर्मचारी पर एक निरीक्षक जैसा कुछ होता है। तो वो निरीक्षक भी उनका जो रुपया का धंधा में बताइए, दुकानों से पैसा लेके उनका साइड सफाई करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। घर वालों का साइड नहीं करेंगे। घर वालों के अगर साइड में किसी से करवाना है फिर उसको अलग से रुपया देना पड़ेगा। तो हमने कहा हम क्यों रुपये, हम तो टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, तो इसमें नगर निगम की जिम्मेदारी है सब सफाई करना। जब हाउस टैक्स इतना सारा रुपया लेते हैं सालाना, हमारे हमसे हर साल लेते हैं, तो उनका जिम्मेदारी है नगर निगम का सफाई करना। घर के बाहर वाला हिस्सा, घर के अंदर वाला सफाई तो हम करेंगे, लेकिन घर के बाहर तो नगर निगम की जिम्मेदारी। जमीन भी नगर निगम का है बाहर, और सफाई भी करने की जिम्मेदारी भी उनका है। तो इसलिए घर का बाहर का जिम्मेदारी जो घर वाले कैसे लेंगे। तो नगर निगम को टाइट करना पड़ेगा, उनको स्ट्रांगली सुपरवाइज करना पड़ेगा, और एकदम नियम बनाना कि अगर कहीं कूड़ा दिखाई पड़ा ये गंदगी तो कार्रवाई होगी। जो भी इंस्पेक्टर होगा उसका एक नगर निगम के अधिकारी भी अलग अलग श्रेणी के, एक प्रभारी होता है, उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो अलग अलग स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है, सब हो सकता है। तो बाकी एक और सफाई होता है जिसको श्रमदान कहते हैं। श्रमदान जो है, जो भी पुलिस विभाग में, जैसे विभाग में, संगठित विभाग में है या और सरकारी विभागों में श्रमदान करते होंगे निश्चित रूप से, वहाँ श्रमदान का बड़ा अच्छा अभ्यास होता है हमेशा। जैसे नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में, या पहले माउंट आबू में था, वहाँ भी जो प्रोफेशनल अफसर ट्रेनिंग में आते हैं वो सब मिल करके, स्टाफ मिल करके, डायरेक्टिंग स्टाफ और डायरेक्टर्स खुद आते हैं, डीजी रैंक में होते हैं, और सब निकर उकर पहन के अपना, वहाँ तो ड्रेस रेगुलेशन बढ़िया होता है, और पीटी सूट पहन करके सफाई में सब लग जाते हैं। एक एरिया चुन लेते हैं, आज इस एरिया में करना है, इस जगह करना है, तो उस स्थान में पूरा श्रमदान करके सब लोग सफाई करते हैं। तो श्रमदान तो हम बहुत किए हैं पुलिस विभाग में, उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत किए हैं, कितने बार किए हैं। जब आई थे सीतापुर एक जगह है वहाँ आर्म ट्रेनिंग स्कूल या क्या था, वहाँ भी बहुत सफाई अभियान हम करवाते थे, खुद करवाते थे और खुद करते भी थे। हमको एक मंदिर वहाँ बना है, उसमें मंदिर बनाने में जो चंदा वंदा इकट्ठा हो गया लोगों ने, तो मंदिर बनाने में हम खुद सीमेंट बालू और सब करके सब श्रमदान करके मंदिर बनाए। पहले था मंदिर, उसका वो हो रहा था, रिनोवेशन हो रहा था, या कुछ मरम्मत जैसा काम हो रहा था, और उसका बड़ा सा बरामदा बन रहा था इस तरह से, तो उसमें भी श्रमदान। तो श्रमदान करना, कोई संगठित या संगठन अगर है जहाँ जनशक्ति बहुत सारे हैं लोग, वो मिल करके श्रमदान करते हैं और अपने इलाके को साफ रख करते हैं। तो ये सब ऐसे सब अगर श्रमदान करें तो भी बहुत काम है। जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, अपना स्कूल परिसर में श्रमदान कर सकते हैं। लेकिन इनका कहना है, कल्याणम जी का जो इंटरव्यू ले रहे हैं महात्मा गांधी के निजी सचिव, ये कह रहे हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल को जिम्मेदार देना चाहिए, हेडमास्टर या प्रिंसिपल जैसा भी हो, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि तुम अपने इलाके में पूरा सफाई करोगे, तुम्हारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से सब सफाई करो। और श्रमदान हर रोज तो सफाई कर्मचारी ऐसे श्रमदान नहीं होता है।
श्रमदान महीने में एक आध बार हो गया बहुत है। श्रमदान कोई किसी को जबरदस्ती नहीं लगा सकते हो, हर रोज श्रमदान के नाम पे उसको लाके मैनुअल लेबर वाला काम कराओ, ये नहीं कर सकते। श्रमदान महीने का 2 महीने में एक बार हो जाए ठीक है। तो बच्चों से भी श्रमदान हर रोज नहीं करा सकते, ज्यादा से ज्यादा महीने या हफ्ते में एक बार कराया जा सकता है बच्चों से, इसे शनिवार के दिन कराया जा सकता है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा ना हो कि बच्चे को एकदम थका दो श्रमदान करके कि हाल खराब हो जाए, घर पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाए, सब ऐसा नहीं करना। 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है श्रमदान, 1 घंटा सब लोग मिलकर के करो, उनको समझाओ उद्देश्य क्या होता है कि जो मेहनत का है, डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, मेहनत में भी इज्जत है, मेहनत करना कोई बेइज्जती की बात नहीं है, ये श्रमदान का असल मैसेज होता है, ये संदेश सबको दिया जाता है। तो बच्चों को अगर छोटेपन से, छोटे स्कूल से ही श्रमदान का अभ्यास कराया जाएगा तो इससे उनका जीवन बड़े होने तक वो बात उनमें रहेगा, ये शिक्षा जो है उनके लिए अनमोल हो जाए और आगे भी वो यही काम खुशी से करेंगे, फिर परहेज नहीं करेंगे। खास करके कन्वेंट स्कूल में जो है बड़ा ही जो स्नोविसनेस है कि नहीं नहीं हम तो अलग हैं, हम बड़े हैं, हम अंग्रेज हैं, फलाना है, ढिमाका है, हम काम नहीं करते हैं, ऐसा ये जो विचार मानसिकता है इसको बदलना बहुत आवश्यक है और उचित है, और इसको किया जा सकता है, करना चाहिए सरकार की तरफ से अगर प्रयास हो, लोगों की तरफ से इसमें सहभागिता हो तो एक बात हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सरकारी डिपार्टमेंट का या नगर निगम का काम करने का की बात है, वो पक्का अपनी जगह पे है कि वो सफाई की मुख्य जिम्मेदारी पूरे शहर का वो नगर निगम का, वो जिम्मेदारी दूसरा कोई नहीं ले सकता, एक व्यक्ति या सभी व्यक्ति मिलकर के भी वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं और सफाई हो ही नहीं सकता। तो रेगुलर नियमित प्रतिदिन का सफाई कराने के लिए नगर निगम को अपना फोर्स, जैसे ये कह रहे हैं कल्याणम जी अपने इंटरव्यू में कि विदेशों में रात को 11 बजे से 4 बजे सुबह तक सफाई अभियान चलता है वहां, वो उनका सरकारी टाइम है। तो वो भी ये बड़ा अच्छा आइडिया है क्योंकि रात को एकदम सुनसान रहता है और सफाई कूड़ा मकड़ा जहां जहां पड़ा हुआ है और दिखाई पड़ता है, सुबह जब होगा एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ शहर मिलेगा। ये बहुत अच्छा विचार है। तो रात को सफाई कर्मचारी सब काम करें और सुबह आराम करें। जब सफाई हो गया साफ सुथरा, लोग जो आएंगे, जो सड़क का या शहर का जो व्यवहार करने वाले असल हकदार व्यक्ति हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको साफ सुथरा अपना शहर दिखाई पड़ेगा, तो उनका मानसिक प्रफुल्लता भी होगी और उसमें उनका स्वास्थ्य का, जब मानसिक चैतन्यता में ऊर्जा आ जाएगा नया किस्म का, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि अधिकतर बीमारी जो है साइकोसोमैटिक होते हैं। साइकोसोमैटिक मतलब मानसिक स्थिति पर तुम्हारा बीमारी निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मन ठीक नहीं है, मन अगर बीमार है, मन चिंताग्रस्त है, तो तुमको तरह तरह की बीमारी इधर उधर सब होता रहेगा, कभी हाथ में, कभी टांग में, कभी पाँव में, कभी कान में, कभी नाक में, कभी मुंह में, दांत में, सब वो साइकोसोमैटिक डिजीज, सब चीज बीमारी ज्यादातर ऐसे होते हैं। तो इसीलिए मन स्वच्छ रहेगा तो शरीर भी स्वच्छ रहेगा, शरीर भी ठीक ठाक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए ये झाड़ू पकड़वाने का काम सब लोगों को ना करवा करके मोदी प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि इसमें जो भी मिनिस्ट्रीज वगैरह इन्वॉल्व हैं उनको एक्टिवेट करें और सब अपना अपना ड्यूटी करें, जिम्मेदारी करें। उसके अलावा श्रमदान वगैरह के माध्यम से बाकी लोग अपना जो योगदान इसमें दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। उससे लाभ ही होगा और लोगों को, सबको अच्छा भी लगेगा कि हमने अपना योगदान दे दिया। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन होने से, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होने से उनको एक प्रकार का बहुत सुंदर सा सुख या आनंद का अनुभव होगा। भगवान की सेवा हो कर रहे हैं, ये अगर सोच सकें तो और भी अच्छी बात कि हम जो सफाई करते हैं, हमारा तो यही है, चलता है, हम तो भगवान के श्लोक वगैरह पढ़ते रहते हैं, दूसरी ज्यादा पढ़ती रहती है और सफाई चलता रहता है। तरह तरह के श्लोक जितने भी सब हैं, कुछ उसका नियम बने हुए हैं, कौन सा श्लोक कब पढ़ा जाएगा, कौन सा स्तुति की जाएगी, कौन सा पाठ पढ़ा जाएगा, वो सब समय उसके निश्चित है। तो सफाई के समय का सब है, सीरीज चलते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर कहीं पे आकर के फिर वो रिपीट होता रहता है। जैसे महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये अंत में जब सारे श्लोक खत्म हो जाते हैं, इस अंत में फिर यही जो है वो रिपीट होता रहता है लगभग 2-3 घंटे तक। उसमें सफाई भी पूरा हो जाता है, फिर जाके सुबह का जो टहलने का कार्यक्रम है, मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं, वो भी पूरा हो जाता है। मॉर्निंग वॉक से टहलना जो है आधा घंटा पौन घंटा से ज्यादा नहीं होता है, और आधा पौन घंटा तो यही महामंत्र ही चलता रहता है। वहां से लौटने तक, घर के अंदर आने तक महामंत्र चलता रहेगा। फिर जब प्राणायाम में बैठेंगे, फिर ये मंत्र जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन कृष्ण 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 जो है वो चुपके से अंदर चलता रहेगा। मानसिक जप कभी बंद नहीं होगा। कभी भी खाली हैं या बैठे हैं या काम कर रहे हैं तो मानसिक जप चलता रहेगा नित्य प्रति। तो सफाई दो प्रकार की, एक अंतकरण की सफाई, अंतर की सफाई, और एक बाहर की सफाई। दोनों पर बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री अभी जो सफाई करा रहे हैं वो खाली बाहर की सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आध्यात्मिक भगवान की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से सफाई तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी जब अंदर की सफाई, अंदर में मैल भरा हुआ है। तो अंदर की सफाई कैसे होगी? भगवान का नाम जपने से, भजन कीर्तन करने से, सद्गुण सदाचार, अच्छे सात्विक पुस्तक आदि पाठ करने से, महात्माओं के द्वारा लिखे हुए धर्म के धार्मिक पुस्तक पढ़ने से सात्विक गुण बढ़ता है। सात्विक भोजन करने से सात्विक गुण बढ़ेगा। तो ये सब करने से तुम्हारा अंदर की सफाई होगी। नहीं तो षड्विकार, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इसी में सब खेलते रहेंगे, सब पड़े रहेंगे, उसी में डूबते रहेंगे, उतरते रहेंगे, उठते रहेंगे। तो मानसिक सफाई कैसे हो सकती है? जब मानसिक सफाई नहीं होगी तो बाहर की सफाई भी तुम नहीं कर पाओगे ठीक से। वही व्यक्ति बाहर की सफाई ठीक से कर पाएगा जिसका मानसिक शुद्धि हो चुका है, अंदर की सफाई हो चुका है। लेकिन बाहर चाहे लाख नहा लो, लेकिन तुमको अंदर से अनुभव होगा कि मैं तो गंदा हूं। देख ले, चाहे जितनी सफाई से नहा लो। तो दोनों तरह का सफाई करना ये आध्यात्मिक शास्त्र का आदेश है, भगवान का आदेश है। उसी का पालन सबको करना चाहिए। और स्वच्छ भारत कह करके सब झाड़ू लेके निकलने का ये नियम बिल्कुल गलत है, और ये भगवान के विरुद्ध है ये बात। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों को झाड़ू पकड़वाना और मजबूर कराना किसी भी तरीके से छल बल या साम दान दंड भेद आदि लगा करके ये पाप कर्म है, और पाप लगेगा सबको निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदी को भी पाप लगेगा यदि वो किसी ब्राह्मण को मजबूर करेंगे, या किसी क्षत्रिय को मजबूर करेंगे, किसी वैश्य को मजबूर करेंगे। और ये शूद्र का काम है, तो शूद्र का जो काम है वो शूद्र को ही करना शोभा देता है। तो चारों वर्ण, चारों जाति, इसको मिटाने की भी चर्चा मोदी कहीं किसी जगह कर रहे थे, ऐसा आवास मिला है। यदि ऐसा है तब तो फिर उनको रक्षा भगवान भी नहीं करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।